का स्ट्रेस हमारे पूरे दिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड वहीं पर अगर हम उस स्ट्रेस को कंटिन्यू लेकर चले अपनी लाइफ में, देन वो हमारी एफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एंजाइटी एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली एंजाइटी क्या होती है? ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस की वजह से होने वाली एक नेचुरल एक्टिविटी होती है, या फिर यूं कहें कि एंजाइटी इज जस्ट अ सिग्नल ऑफ अपकमिंग स्ट्रेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नर्वस फील कर रहे हो, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम, योर फर्स्ट स्पीच, योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड या फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो अगर आप इन सारी सिचुएशन की वजह से नर्वस या स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, देन इट इज वेरी नॉर्मल। देन वहाँ डीप ब्रीथिंग लेके एंड खुद को रिजल्ट से डी अटैच करके उस चीज को ओवरकम कर सकते हो। बट वहीं पर अगर आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, एंजाइटी आप फील कर रहे हो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ द मंथ्स, देन दिस इज नॉट नॉर्मल। सो मे बी दैट टाइम में बी यू हैव एन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको आपको कंट्रोल करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज दैट टाइम अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करके चलोगे तो यू कैन डिस्ट्रॉय योर मेंटल स्टेबिलिटी। एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके माइंड में इस तरीके से इतने डीपली घर कर जाती है कि जिसकी वजह से आपके अंदर हर टाइम फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। सो इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एंजाइटी फील करने के या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर होने के रीजंस क्या होते हैं? फर्स्ट, ओवर थिंकिंग मीन्स सोचना गलत नहीं है। थिंकिंग किसी टॉपिक के ऊपर डेप्थ में सोचना गलत नहीं है, बट अगर आपको उस टॉपिक की व्हाई एंड हाउ क्लियर है, अपने काम को लेकर अगर आपके किसी काम को लेकर आपकी व्हाई एंड हाउ क्लियर है, तब आप उसके बारे में सोच रहे हो। मीन्स आप एक क्लैरिटी के साथ सोच रहे हो और अब अभी आप चीजों को क्लैरिफाई करते चले जा रहे हो, बट वहीं पर आपको अपनी व्हाई क्लियर नहीं है, हाउ क्लियर नहीं है, फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर सोच रहे हो, देन अननेसेसरी अपने माइंड के अंदर अननेसेसरी सिचुएशन क्रिएट करते जा रहे हो, अननेसेसरी एक जाल बना रहे हो और उसी जाल में खुद फंसते जा रहे हो। सो वहाँ पर आपका सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज नहीं होती है, राइट, या फिर किसी पॉइंट पे या फिर किसी आइडिया को लेकर आप क्लियर नहीं होते हो, देन सिंपल फंडा है, अगर आपको नॉलेज की कमी फील हो रही है, देन उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करो। बट वहीं पर आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज चल रहे हैं, तो आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉल करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप अपनी बातों को लिखते हो या फिर उनको रिकॉल करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? क्योंकि ओवर थिंकिंग करते वक्त हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम यही चीजों में पजल हो रहे होते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं एग्जैक्टली। हमें यही नहीं पता होता कि हमें सोचना क्या है, आपको अपने थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होती है। सो मेन फंडा यही है कि आपको अपने थॉट्स की क्लैरिटी करनी होगी, और थॉट्स की क्लैरिटी करने के लिए आप अपनी बातों को, अपने थॉट्स को राइट करना स्टार्ट करो और उनको रिकॉल करना स्टार्ट करो, देन आप इस चीज से डील कर सकते हो। पॉइंट नंबर सेकंड, ट्रॉमा मीन्स बचपन से अगर आपको किसी कोई बात हिट कर गई है आपके मन के अंदर, और उस चीज के बाद उस पॉइंट के साथ आप कंटिन्यू अपनी लाइफ में सर्वाइव करते जा रहे हो, और एक टाइम के बाद अगेन वो सारी चीजें आपको लाइफ में फील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने अब्यूज किया हो बचपन में, मीन्स आपको या फिर आपको लेके नेगेटिव वर्ड किसी ने यूज किए हो, लाइक तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ये तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, राइट? एंड जब आप बड़े होते हो और अगर एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हो, तो कंटिन्यू आपके माइंड में जो फीडिंग हो रखी होती है, इन्वायरमेंट की वजह से आपके माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो रखी होती है, तो उसकी वजह से आप और ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हो। अब आपको वो सारे वर्ड्स रियल लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक्चुअली में आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी होती है, राइट? पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस ड्यू टू एन इलनेस। आपको कोई बीमारी है, आपको कोई डिजीज है, और उस चीज ने आपके माइंड में इस तरीके से घर कर लिया है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ कैसे होगी। तो जब इस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके लिए में बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। पॉइंट नंबर 4, मिसहैपनिंग
मीन्स कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आपकी लाइफ में, आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, या फिर आपके क्लोज वन में किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है आपके क्लोज वन में, फिर कुछ भी आप किसी अपने को खो देते हो, उसकी वजह से आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एंजाइटी का आपका रीजन होता है। पॉइंट नंबर 6, ड्रग्स एंड अल्कोहल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ड्रग्स एंड अल्कोहल को अपनी हैबिट मत बनने दो। जब ड्रग्स एंड अल्कोहल आपकी हैबिट बननी स्टार्ट हो जाते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब एक टाइम के बाद जब आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो आपके हार्मोन्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो वो सारी चीजें आपके माइंड में धीरे 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 इस तरीके से घर कर जाते हैं कि आपकी मेंटल पीस है वो आप खोना स्टार्ट कर देते हो वहाँ पे। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल फील करते हो डे टू डे लाइफ में, और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आपको एंजाइटी होती है और आपकी जो सोचने समझने की पावर होती है उसको आप खो देते हो। तो इन चीजों को फेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू कैन मैनेज दैट एंजाइटी डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 1, शेयर योर थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स। मीन्स जब भी आपको कुछ स्ट्रेसफुल फील हो आपको, राइट, आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, आप किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, तो वो सारे के सारे थॉट्स अपने अंदर मत रखो। अपने पेरेंट्स या फिर जिसपे भी आपका ट्रस्ट हो या आपके फ्रेंड्स, उनके साथ वो प्रॉब्लम शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम को शेयर कर देने से आप एक स्ट्रेस फ्री फील करते हो। क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम को किसी से छुपाते हैं और उसको खुद फेस करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होते हो जाती है सारी की सारी चीजें, राइट। बेटर आप उन चीजों को किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर कर देते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को खुद रिकॉल कर पाते हो, और रिकॉल करने से आप बेटर भी फील करते हो, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम की डेप्थ भी आपको क्लियर हो जती है। जब आपको प्रॉब्लम की डेप्थ क्लियर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है वहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, लेट दैट योर इमोशन कम आउट। मीन्स हम क्या करते हैं, जब भी हम टेंस फील करते हैं, जब भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में रहने से पेन होता है और हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, और जितना हम प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम हमारी तरफ उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। सो बेटर है प्रॉब्लम से भागो मत, प्रॉब्लम को फेस करो और अपनी इमोशंस को कंट्रोल मत करो उस टाइम पे। अगर आपको रोना है उस टाइम पे तो दिल खोल के रो वहाँ पे, क्योंकि रोने से क्या होगा, आप एक रिलैक्स फील करोगे, ठीक है, आपके माइंड से एक बर्डन कम हो जाएगा आपके माइंड से। तो लेट दैट योर इमोशंस कम आउट। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी अलोन। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो ना तो कभी भी खुद को एक डार्क रूम में मत रखो, हमेशा खुद को एक खुले एनवायरनमेंट में रखो, क्योंकि नॉर्मल इंसान को भी अगर आप डार्क रूम में रखोगे ना तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी स्ट्रेसफुल फील करेगा, और अगर आप स्ट्रेस में और फिर आप खुद को डार्क मोड में रख रहे हो देन आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व नहीं होने वाली है, और ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो डोंट बी अलोन। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड ड्रग्स एंड स्मोकिंग। एज आई ऑलवेज टोल्ड कि कभी भी डिमोटिवेशन अगर आप फील करते हो लाइफ में देन कभी भी मोटिवेशन के लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज मत करो, क्योंकि धीरे धीरे ये आप बहुत ही गलत हैबिट अपने अंदर डेवलप करते जा रहे हो। क्योंकि ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज करने से ये आपके माइंड को इफेक्ट करता है, आपके सोचने की पावर को ये खत्म कर देता है, राइट, और आपकी बॉडी पे भी ये बुरा इफेक्ट ही डालता है। पॉइंट नंबर 5, स्पेंड योर टाइम विद नेचर। जब भी आप सैड फील करो, जब भी आपको ऐसे बुरा फील हो तो हमेशा कभी भी खुद को बंद कमरे में मत रखो, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। जब आप अपने खुले इन्वायरमेंट में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, नेचर को ऑब्जर्व करोगे, देन आप काफी सारा रिलैक्स फील करोगे और आपका माइंड भी वाइडर होता चला जाएगा, आपका माइंड ओपन होना स्टार्ट होएगा वहाँ पे। एंड जब आपका माइंड ओपन होएगा आपके माइंड में फ्रेश एयर जाएगी और आप भी फ्रेश फील करोगे, और फिर जब किसी प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करोगे, देन आप कामली चीजों को डील कर पाओगे। लास्ट पॉइंट, फाइंड द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। आप जितना प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना आपको उतना ज्यादा बैड फील होगा। जैसे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे, आप जो चीज अपने माइंड में फीड करोगे आपका माइंड आपके सामने वही चीजें ला के रखेगा। मीन्स अगर आप अपने माइंड को बोलते जाओगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देन आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी कि आपको उनको फेस करना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव कंटेंट आप फीड करना स्टार्ट करो, एक अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमेशा आप फाइंड आउट करो, कि जब आप खुश होते हो आपके हार्मोन्स बेटर फील करते हैं, एंड जब आप मेंटली बेटर फील करते हो देन आप स्ट्रेस आप ओवरकम कर लेते हो।
So follow these activities and live a peaceful life.